मैंने अपना बहुत बेस्ट मतलब देने का ट्राई किया कि भाई जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट बताऊं। नाउ आज हम उसी पे एक नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। देखा ही होगा कि यूजली हम एडवांस एडवांस चले जाते हैं या सोशल मीडिया या उन पे हम ट्रेंड्स को देख रहे हैं, बट हम उस ट्रेंड्स को देखने के बाद लेट से चलो शॉर्ट्स कोई वीडियो देख लिया कुछ देख लिया और उस ट्रेंड को सीख लिया, बट हम उसके अंदर या उसके इन डेप्थ में चीज में नहीं जा रहे। तो आज मैं थोड़ी सी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि कल के हमारे जो लाइव सेशन में थी ना उससे नेक्स्ट लेवल मतलब एक एडवांस लेवल है। एंड ऐसे ही जब जब मुझे मौका मिलता रहेगा हम लाइव आते रहेंगे और मैं जितना मेरे को 100% या 90% या 70% या जो भी बोलो बट मेरे को जितना आता है वो मैं जरूर बहुत इजी सिंपल आसान भाषाओं में कह सकते हैं ना बताने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। सो लाइक गूगल नहीं, अपना सिंपल सा फर्स्ट चीज है जेमिनी। करेक्ट, ये आ गए हम जेमिनी के ऐप में। करेक्ट, यही स्क्रीन स्क्रीन एग्जैक्टली कल भी अपने पास थी। अब यहाँ पे क्या होता था पता ही था कि प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हम अपनी कोई फोटो वीडियो या ऐसा कुछ अपलोड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सेकंड, ये टूल्स हुए, टूल्स के अंदर हमने क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन तो यूज कर लिया था। अभी भी ये डीप रिसर्च, कैनवास या गाइडेड लर्निंग अवेलेबल है। हम जाएंगे धीरे धीरे वन टू वन जाएंगे, बट आज मेरे पास बहुत ही मस्त चीज है। जब अपन मोबाइल वाले व्यूज में जाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों ने यूज किया है, बट अगर आपने यूज किया है बहुत अच्छी बात है। बट कितनी बढ़िया चीज है कि मैं सिर्फ कैमरा ऑन कर रहा हूं और मैं जस्ट पूछ सकता हूं ये क्या है वो क्या है और एआई मेरे को जवाब दे रहा है कि ये है ये है। इससे बेटर चीज क्या हो सकती है। मान लो कल को मैं घूमने दुबई यूरोप या कहीं चला भी गया, मैंने जस्ट कैमरा ऑन करके रखा है, वो मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट है, काइंड ऑफ मेरा एक फ्रेंड जो मेरी मदद कर रहा है कि भाई ये है भाई ये है और क्या चाहिए मैं उसको बोल रहा हूं और वो मुझे बता रहा है। काइंड ऑफ एक मेरा सेपरेट दोस्त या कहते हैं ना एआई असिस्टेंट जो मेरी मदद कर रहा है हर चीज में। यू विल बी सरप्राइज जब देखोगे ना उसको, मैं जब दिखाऊंगा लाइव आपको भी 101% बेस्ट लगेगा। एंड अगर वो फीचर यूज किया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज किया है तो मैं श्योर हूं कि आज देखने के बाद वो जरूर यूज करोगे। चलो अपन पहले तो आगे बढ़ते हैं। सो आज अपन नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, मैं एक डीप रिसर्च बताता हूँ। कहते हैं ना यूजली क्या होता है कि हमें कुछ चीजें जाननी होती है बट मुझे चाहिए कि उसका मेरे पास इंफॉर्मेशन हो कि वो न्यूज मेरे को कहां से मिली, कैसे मिली, इसका सोर्स कोड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, या जेन्यून है या नहीं, या ये मतलब कहते हैं ना जेमिनी नहीं यानी एआई ने वो खुद से बना दिया तो नहीं। तो आज हम जाएंगे डीप रिसर्च मोड में। ये डीप रिसर्च मोड क्या करेगा, मैं कुछ भी अगर इसको बोलता हूं ये मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन लाके देगा विद सोर्स कोड। एंड सोर्स कोड ढूंढने के लिए ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट को सर्फ करेगा। जहां ये इंटरनेट को सर्फ करेगा तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। जैसे ही टाइम लेगा 2 3 4 मिनट या जैसा भी, उस टाइम के बाद हम ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो जरूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं क्या सर्च करूं। एल्स मैं अभी अपने तरफ से एक टॉपिक ले लेता हूं। हाल फिलहाल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है कि सभी को पैसा जरूर कमाना है, राइट? कौन नहीं चाहता पैसा कमाना। तो क्यों ना हम एक ऐसे डीप रिसर्च की स्टडी करें जिसमें मुझे ये एआई कुछ बताए कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, कैन यू शेयर विद मी फ्यू आइडियाज टू अर्न मनी। करेक्ट, बट चलो हम क्यों इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, सिंपल लगाते हैं। मुझे कुछ आइडिया दो जिससे मैं पैसे कमा सकूं। नंबर वन, ठीक है। मुझे कोई बिजनेस या ज्यादा टिपिकल वाला काम नहीं शुरू करना, ऐसा कुछ जो मैं घर से आराम से फ्री टाइम में कर सकूं। मुझे अर्निंग लाइक ज्यादा नहीं चाहिए, बेसिक भी हो तो भी ओके, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, देन लाइक काम करने में मजा आए, देन या श्योर मतलब अर्निंग, पैसा जरूर कमा सकूं।
सो मुझे ऐसे जेन्युइन वैलिड आइडियाज चाहिए। डन, मैंने कहानी लिख दी। अभी लेट्स से कि क्या करता है ये देखते हैं। होपिंग कि कुछ तो बेस्ट या अच्छा ही करेगा, बट लेट्स सी। मैंने सिंपल सा लिखा है क्योंकि मेरे को लगता है ना कि आज के टाइम में पैसा किसको नहीं चाहिए यार, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको ही चाहिए। बट अगर आधा मिल जाए, आइडिया मिल जाए, कुछ मिल जाए तो ठीक है। सो क्या हुआ, मैं पूरा रिसर्च प्लान रेडी कर लिया है, उसने कर लिया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी अपडेट करनी है तो मुझे बताएं। तो नो डाउट इसने कह दिया कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। इसने अपने तरफ से एक मतलब कहते हैं ना स्ट्रक्चर बनाया, प्लान बताया। नंबर 1 इसने एक हेडिंग दी, घर बैठे कमाई के आसान तरीके। ओके, देन क्या करेगा, वेबसाइट से सर्च करो। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वेबसाइट पे सर्च करेगा। देन क्या चीज करेगा, घर में खाली समय ये वो वगैरह वगैरह जो मैंने लिखा है। इसने अपने कहते हैं ना पॉइंट्स बना दिया, एक सेक्शन बना दिया। एक बुक होती है, उस बुक के अंदर स्टार्टिंग पेज पे कंटेंट लिखा होता है या इंडेक्स होता है, जहां पे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। देन उस चैप्टर 1 में क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। इसने अपनी एग्जैक्टली वही सारी चीजें करी। नाउ क्या आता है, रिजल्ट को एनालाइज करो। ओके, सो ये चीज पहले ये ढूंढेगा वेबसाइट पे, ये सारी अगर चाहो तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हो, जैसा भी जो भी। मैंने इतनी सारी चीजें नहीं लिखी थी, मैंने तो सिर्फ इतना सा लिखा था। अब बाकी सारा काम इसका है, कोई टेंशन नहीं, अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस बैठे रहना है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। रिजल्ट को एनालाइज करो, देन रिपोर्ट बनाओ, और कहते हैं ना कुछ ही मिनट में रेडी भी है। ये इसने बता दिया कि कुछ ही मिनट में ये रेडी है प्लान। अब क्या मुझे कुछ एडिट करना है प्लान में, जो मुझे नहीं पसंद आए तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं रिसर्च को स्टार्ट करा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिसर्च को स्टार्ट करवाता हूँ। अभी देखते हैं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है इस रिसर्च में। ओके, इसने कंप्लीट एक साइड व्यू ओपन किया हमारे लिए, और यहाँ पे ये रिसर्च कर लिया। ओके, देखो हमें कितना अच्छा ऑप्शन दिया इसने, शो थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा है बताया जाए। सो मैं करता हूँ कि ओके, शो थिंकिंग ही रहने दो। ये शो थिंकिंग ये बता रहा है, विचारों का वर्गीकरण। सबसे बड़ी और बेस्ट चीज देख रहे हो, हिंदी में बात करने लग गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं। कल एग्जैक्टली जैसे मैं जो कोशिश कर रहा था, बट वहां पे मैंने सेव इन्फॉर्मेशन में कहते हैं ना इंग्लिश या वैसा कुछ कर दिया था, इस वजह से वो नहीं दिख रहा। बट आज हमें वो कंसर्न, वो प्रॉब्लम, वो इश्यू नहीं है। सो करने देते इसे, कोई लॉजिक नहीं। ये एग्जैक्टली मैंने बताया था कल, सिंपल इसी चीज का है। एंड देख सकते हैं मैंने कोई पेड वर्जन नहीं लिया हुआ है, फ्री वर्जन है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है। मुख्य खंड, रिसर्चिंग वेबसाइट। ओके, इसने इतनी सी देर में इतनी सारी वेबसाइट को सर्च भी कर लिया कि क्या पता वहां पे कोई इंफॉर्मेशन मिले या कैसा कुछ। यानी कि मैंने क्या कहा था, जो इंफॉर्मेशन ये देगा वो हमें कहीं का कहते हैं ना सोर्स कोड, इंफॉर्मेशन या ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चीज बताएगा कि सामने वाले को भी लगेगा कि ट्रस्टफुल चीज है, लॉजिकली है, कहीं से जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली है तो हमें वो अपडेट दिया है, अदरवाइज ऐसे ही नहीं। ओके, प्रथम विचारों का संरक्षण, स्कैम और आय का स्पष्टीकरण, शौक और निष्क्रिय आय के अवसर। ओके, अगेन इसने और रिसर्च वेबसाइट करी है। ये इसने अपनी सोई थिंकिंग बता दी कि मैं एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा हूं, वो चीज है। मुझे अच्छा लगा काफी फीचर, मैंने सोचा कि आपको भी ये बताया जाए। तो ये डीप रिसर्च तो सच में काम कर रहे हैं। अभी एट द एंड तो जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब देखते हैं कि ये हमें क्या आइडिया देता है या कैसे पैसे कमा सकते हैं लिटरली। बट चलो फॉर ए वाइल तो एक बार इसको रिसर्च करने दो। अभी एनालाइज का प्रोसेस चल रहा है, अप्रॉक्स आई थिंक 60-70% कंप्लीट हो गया शायद यहाँ तक। इतना सर्किल यहाँ पे होता तो शायद 50% होता, यहाँ तो 60-70 के ऊपर हो ही गया, मतलब अप्रॉक्स 20-30% और बाकी है। ठीक है, देखते हैं एंडिंग पे कहाँ जा रहे हैं। अभी यहाँ तक पहुंच गया, ये निष्कर्ष और सावधान की तैयारी। ओके, लेट्स से इसने क्या क्या किया है अभी, बट ठीक है। आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि ये डीप रिसर्च वाला आपने यूज किया है इससे पहले कभी या नहीं, और नहीं किया है तो अब आप किस तरीके से करेंगे या क्या चीज के लिए यूज कर सकते हैं, और किया भी था तो किस चीज के लिए किया था। वेट करूंगा मैं, बट कमेंट्स में जरूर रीड करना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, ताकि मुझे भी हेल्प मिले, इवन और भी जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें भी हेल्प मिले। एक कम्युनिटी बन जाएगी हम लोगों की, चाहे कि हम अपनी अपनी शेयरिंग्स फाइंडिंग्स को इधर शेयर कर सके, क्योंकि एट द एंड ये चैनल हम सबका अपना ही है। एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं कि यही है क्या कैसे। जो मैंने कहा, मैंने कोई पेड कोर्स या कुछ नहीं लिया, यहाँ से जस्ट मैं यूज करता गया और सीखता गया। तो सबसे बेस्ट वे है ना, आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करो, क्या पता मुझे भी कुछ ऐसा पता चल जाए जो मुझे नहीं पता था।
ओके आगे बढ़ा है, ये अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 98-99% तक तो इसने अब रिसर्च कर ही दिया है, राइट। बट लेट्स सी कि अभी ये क्या हमें बताने की कोशिश करता है। ओके ठीक है, ओके नाउ दे। सो इसने एग्जैक्टली क्या किया, रुचि रुचि और लचीलेपन पर आधारित घर से आय के वैध स्रोत। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा हिंदी बोल रहा है, इतना ज्यादा हिंदी में अपन नहीं जाना चाहिए, बट एनी हाउ ठीक है, एक बार तो हम पढ़ ही लेते हैं। सो अभी नाउ लेट से इसने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी। यूजली क्या होता है इसी तरीके से, जब हम कहते हैं ना कोई पीडीएफ पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई स्टोरी देखते हैं, कोई यूट्यूब पे मूवी चल रही है वो देखा, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो वो सब बहुत बड़ा होता है और आज के टाइम में इतना कोई पढ़ना नहीं चाहता। मैं इसका भी एक सॉल्यूशन देता हूं अभी ऑन द स्पॉट राइट नाउ, अगर अपन बात करें तो इसका सॉल्यूशन पे उतरते हैं। चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, मैं नहीं चाहता मैं इतना बड़ा लेक्चर या ये सब कुछ अभी पढ़ूं, तो मैं क्या करूंगा सिंपल सा, इसके स्टेप 1 पे जाता हूं, देन यहां से जाके मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूं, जो भी मेरा मैटर है। अगर मेरे पास पीडीएफ होती तो मैं पीडीएफ डायरेक्ट डाल देता, बट एनी हाउ अभी अपने पास पीरियड नहीं है, तो ये मैं ओके, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, करेक्ट। अभी कॉपी करके क्या करता हूं, मैं अगेन बाहर जाता हूं एंड अगेन मैं फिर से सिंपली जेमिनी खोलता हूं ओपन दोबारा। बस समझना, मेरे तरीके को समझना, बस मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, खुल गया अपना नया, ऐसा ही दिखता है एग्जैक्टली जेमिनी, यही अपना कहते हैं ना ओवरव्यू वाला या मेन होम पेज है उसका, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं क्या बोलता हूं, मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, मुझे हेल्प करो इसको शॉर्ट में समझाने के लिए। लेट्स से अगर हमारे पास एक पीडीएफ होती तो मैं क्या करता इस चीज का, मैं यहाँ पे जाता अपलोड पीडीएफ, नो डाउट मैं पीडीएफ को भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने डेटा कॉपी किया हुआ है, मैं एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, टेक्स्ट नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाता हूँ ताकि वो पीडीएफ में इजीली सेव हो सके, टेस्ट। ओके नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ। अब टेस्ट करने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट बन गया है, इसको ओपन कर देते हैं एक बार। होने देते हैं ओपन। ओके आई थिंक मेरा इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है तो ये वर्क नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटाता हूँ। जब बात हो ही गई है, सो मैं शो तो जरूर कर ही दूंगा, मेरे पास कोई ना कोई तो पीडीएफ या कुछ होगा। मैं ऐसा करता हूँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके टेस्ट लिखा, ओपन किया। नाउ अभी क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसको, सारा डेटा मेरे पास आ गया, सेव किया मैंने, क्लोज किया, ठीक है ये पूरा डेटा इसके अंदर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पीडीएफ ही तो बनाना है, ये रहा टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्टर। आई नो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कुछ अजब सा चीज हो गया है, बट मेरे को कुछ जो दिखाना है उसके लिए ये जरूरी है, सो मैं चला जाता हूँ एक बार। टेक्स्ट फाइल टू पीडीएफ कन्वर्टर। इन सब से अभी के लिए दूर हट जाते हैं, बट ठीक है एक बार ये हो जाए, मैं अपना मेन काम हो जाए, देन मैं इस वेबसाइट एंड ऑल चीज़ को हटाता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक हो गया क्योंकि हम कम्प्लीटली एआई और उस पे हैं, बट दोस्तों दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। ओके डन, ये मेरे पास अभी पीडीएफ आ गई।
सी, अब मैंने क्या किया, ये रही मेरी पीडीएफ, ये टेक्स्ट नोटपैड को तो हटाओ। मान लो अब मेरे पास क्या होता, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, ये रहा, ठीक है। उसने मेरे को समरी बना के दी कि मेरे को घर बैठे बैठे करना क्या है, ये इसने मेरे को सारा चीजें यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ सॉरी, ये रहा, अपलोड किया। अब क्या करेगा वो, इस डेटा को ऑटोमेटिक इस पीडीएफ में से ले लेगा, ठीक है। प्लस मैं इसको क्या करता हूँ, और मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, मुझे हेल्प करो इसे शॉर्ट में समझने के लिए, यहाँ पे भी मैंने वो डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। अब इससे बस होना क्या वही है कि हमें उसको लॉन्ग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ये रहा विश्लेषण। नमस्ते सर, आप यहीं रहे, आपके द्वारा दिए गए डेटा सरल समरी और आसान, ठीक है। घर से आराम से कमाई करने के 4 जेन्युइन तरीके। ओके, नंबर 1 थिंग इसने क्या दिया हमें इसमें कि 4 जेन्युइन थिंग दिए हुए कमाई करने के। नंबर क्या है, सक्रिय एक्टिव इनकम, जितना समय दोगे उतना पैसा तुरंत मिलेगा, ये आपकी शुरुआती बुनियाद जरूरत है। और पैसिव इनकम, ठीक है, इसमें शुरू में ज्यादा मेहनत करनी होगी, पर एक टाइम और सेट हो जाने के बाद प्रति माह 15 घंटे से कम समय होगा। ओके, श्रेणी। अब जिसमें हम एक्टिवली और नॉन एक्टिवली, पैसिवली और एक्टिवली काम करें तो क्या होगा, ये देखो क्या दिया इसने, डिजिटल टेम्पलेट्स, ई बुक्स बनाने का। ओके, बहुत अच्छा है, ई बुक्स तो बनाने का तरीका भी अपने पास अवेलेबल, और ये रहा मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा गाइडेड लर्निंग, ये वाला टैब और ये वाले लाइव सेशन जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम ई बुक्स कैसे बना सकते हैं बच्चों की, और उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी सोशल मीडिया या ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, देन उनको लिस्ट कर सकते हैं और पर बुक के ऊपर कुछ कॉस्टिंग रख सकते हैं, लेट से 50 रुपीज, 100 रुपीज, जो भी। और वो बुक इतनी अट्रैक्टिव बनती है कि मतलब कोई भी क्लिक करने के बाद वो जरूर लेगा। ऑनलाइन पेमेंट किया, यहां से उनके पास बुक डिलीवर हो गई, ई बुक हो गया। वेबसाइट बनानी है, नो डाउट वेबसाइट बनाना भी मैं आने वाले टाइम में लाइव सेशंस के अंदर दिखाऊंगा, ये एआई बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ हमारे पास वो तरीका होना चाहिए कि भाई मैं पैसा कमाना है तो मैं मेहनत करूंगा। तो ये ई बुक्स तो चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर ही लेंगे। कैनवा जैसे टूल और ग्राउंड, इतने जाना ही नहीं है, कैनवा यूज ही नहीं करना। मैंने क्या कहा, जेमिनी के अंदर ये गाइडेड लर्निंग, यस यही यही गाइडेड लर्निंग, ये ही वो ई बुक बना देता है। चलो अच्छा है, बहुत गुड। वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, या अमेजोन पे शेयर लिस्ट कर सकते हैं, या मीशो पे लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह है, करेक्ट। ओके, दूसरा क्या है, कंटेंट राइटिंग। ओके, फ्रीलांसिंग अगर आपने शुरू करनी है, वहां पे कंटेंट राइटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यहाँ से कंटेंट राइटिंग हो जाएगी। देन 20,000 से 60,000 तक का, ओके, ये एक्सप्रोक्सीमेट वो भी हमें बता रहा है कहाँ से क्या, ये कहाँ से लिया इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है। ज्ञान का उपयोग, मोनिटाइजिंग नॉलेज, ओके, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। अगर आपके पास टीचिंग या नॉलेज वाइज कुछ है तो आप एक ऑनलाइन ट्विटरिंग कर सकते हो, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो पे करती हैं अगर आप वहां पे ट्विटरिंग करते हैं यानी पढ़ाते हैं तो। सेफेस्ट इजिएस्ट माइक्रो जॉब्स, यानी कि छोटे और आसान, मतलब इन शॉर्ट सॉरी, मेरा ये कहने का था, उस बड़े से इसने हमें इतने सारे टॉपिक्स दिए, इतने सारा दिया, हमें पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसने शॉर्ट समरी बता दिया और हम एक्टिवली वर्क कर सकते हैं। सो मुझे जरूर बताइएगा ये आपको डीप रिसर्च वाला चीज कैसा लगा। अभी हम चलते हैं कहाँ, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि मैं वहां पे जो, याद है ना जब हम ओपनिंग कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि एक बहुत ही बेटर और बेस्ट चीज मैं बताने वाला हूं, राइट। सो हम चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर।
ओके, सो होप आपको मेरी स्क्रीन जो है मोबाइल वाली वो अच्छे से दिख रही होगी, राइट। अब अपन क्या करते हैं, सिंपल है, जो चीज मैं दिखाना चाह रहा था वही चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एआई से क्या नहीं करवा सकते। सो कल मैंने एक चीज तो बताई दी थी कि इंस्टॉल कैसे करना है, राइट। तो मैं अभी उस इंस्टॉल वाले प्रोसेस पे तो दोबारा नहीं जाता हूँ। सो हमारे पास ऐप ये रहा, इंस्टॉल, करेक्ट। इस तरीके का आइकन दिखेगा, ओपन कर लेना है अपने से। आइकन ओपन हुआ, सेम स्क्रीन, सेम चैट विंडो, सेम ऑप्शन, सब कुछ। आज लेकिन हम क्या बात करेंगे, इस माइक का भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फीचर की जो मतलब आपका कहते हैं ना फ्रेंड बन जाएगा या असिस्टेंट बन जाएगा या कुछ भी। सी, यहाँ पे इस ऑप्शन को आप जरूर देख रहे होंगे, एक ये ऑप्शन जो है ना, मतलब कमाल ही है, मेरे को तो बेस्ट लगा भाई। जरूर, अब मैं बताता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ इसको अनेबल करता हूं। अब जैसे ही मैं इसको अनेबल करूंगा क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। नंबर वन, ये मेरे से बात करने लगेगा, मैं इसको जो बोलूंगा ये मेरे से उसको रिप्लाई भी देगा। अगर हो कि रिप्लाई सुना पाऊंगा तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, बट देखो अभी जैसे ये मैंने सिंपली क्लिक किया, आई थिंक आवाज आ रही होगी। जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपकी आवाज़ साफ है। आप क्या जानना चाहते हैं? ओके, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ, कविताएं या कहानियाँ लिख सकता हूँ, भाषाओं का अनुवाद कर सकता हूँ या किसी विषय पर क्या जानकारी तुम्हें देना मेरी चाहता आवाज आ हूँ। रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप क्या पूछना चाहते हैं? ओके, शायद मैं सबटाइटल ऑन कर देता हूँ ताकि ताकि आप लोगों को भी सुनाई दे सके, मे बी शायद कुछ कंसर्न या वो रहेगा। अभी देखो क्या हुआ कि नंबर वन पहला ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन और ये लास्ट ऑप्शन। ये लास्ट ऑप्शन क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ये ऑप्शन क्या करेगा, इसको पॉज या होल्ड कर देगा। ये हमारा लाइव असिस्टेंट है दोस्तों। अभी देखो बस, ये हमारी स्क्रीन को शेयर कर देगा अगर मोबाइल में मेरे को कुछ समझ नहीं। ये हमारा वीडियो कैमरा अगर उस बेसिस पे, तो अभी हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं। मैं ऑन करता हूं इस वीडियो कैमरा, ओके से। अभी क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे आपके लैपटॉप का कीबोर्ड दिख रहा है। क्या आप कुछ टाइप करना मुझे चाहते हैं या कुछ आपका जानना है? लैपटॉप, कुछ टाइप करना चाहते हैं तो यहां जानना होता है, मतलब सी रिप्लाई दे रहा है वो, राइट। ओके, मैं ना ऐसा करता हूं, मैं इसको एक बार पॉज करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अभी मेरे रूम के आसपास की थोड़ी बहुत चीजें दिखाता हूं ताकि आपको और बेटर बता सकूं कि असल में मैं करना क्या चाह रहा हूं। ओके, सो मैं इसको वापस ऑन करता हूं। मुझे बता सकते हो ये क्या है? ओह, ये तो केला है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? देखा, इसने डिटेक्ट किया, बोला ये एक केला है। चलो मैं कुछ और घुमाता हूं जरा, ये क्या है? ये तो स्मार्ट एंड हैंडसम फेस वॉश जैसा दिख रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? ओके, इसने बताया लेकिन इसने थोड़ा सा मिस कर, लेकिन इसने क्या कहा कि स्मार्ट एंड हैंडसम फेस वॉश जैसा दिख रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? यस, मैं जानना चाहता हूं, क्या मुझे बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? हाँ, बिल्कुल। ये स्मार्ट एंड हैंडसम का फेस वॉश है। ये त्वचा को साफ और तरोताज़ा रखने में मदद करता है। क्या आप इसके बारे हाँ में कुछ बिल्कुल, और ये जानना स्मार्ट चाहते है हैं? आमतौर और वेरी गुड। ओके, ये क्या चीज है मेरे हाथ में? हाँ, बिल्कुल। ये स्मार्ट एंड हैंडसम का फेस वॉश है। ये त्वचा को साफ और तरोताज़ा रखने में मदद करता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अभी मेरे हाथ में क्या है, क्या वो बताया जा सकता है मुझे?
ये तो पानी की बोतल है। क्या आप इसके वाह, बारे में कुछ ये तो जानते हैं? पानी की बोतल है। मतलब मेरी बात को समझे, मैं जो कहना चाह रहा था या जो समझाना चाह रहा था। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसे स्टॉप करता हूं, तो यहां से मैं क्लोज करता हूं। अब क्या हुआ, हमने जो बातें की है वो देखो सारी की सारी यहाँ पे सेव है। अगर सोचो जो मेरे को याद ना आ रहा हो या कुछ इसने डिटेल दिया हो, तो मैं ऐसे बैक करके मैं देख सकता हूँ और ये मुझे बता देगा। अब अपन इसका थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल जाते हैं। क्या होता है जब भी हम मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्फ करते हैं, कुछ देखते हैं, या मतलब हमें समझ नहीं आता क्या है, मैं वापस इस ऑप्शन को अनेबल करता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस बार मैं ये अपना सेकंड ऑप्शन यूज करता हूं, इसको बोलते हैं स्क्रीन कास्ट, यानी हमारी मोबाइल ही हमें दिखाना, एंड देन उसके ऊपर मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे बताना। तो लो, मैंने इस ऑप्शन को अनेबल किया। अब मैं इसमें चूज कर सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए, एंटायर स्क्रीन चाहिए या कोई एक सिंगल ऐप चाहिए। तो मैं अभी सिंपली एंटायर स्क्रीन करता हूं ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना रहे, और मैं स्टार्ट करता हूं। अभी भी ये मेरी बातें सुनेगा और ये मुझे बता देगा अभी क्या दिख रहा है तुम्हें मेरे मोबाइल पे। मुझे आपके मोबाइल पर ऐप्स की एक ग्रिड दिखाई दे रही है, जिसमें गूगल, सैमसंग, एयरटेल और अमेजॉन जैसे अभी ऐप्स तुम्हें हैं। क्या दिख रहा है मेरे मोबाइल पे? मुझे अभी भी आपके मोबाइल पर ऐप्स की आई ग्रिड दिख थिंक रही है। मैंने स्क्रीन कनेक्ट किया हुआ है इस वजह से। अच्छा, तो अब मैं आपकी स्क्रीन पर ऐप्स की ग्रिड देख सकता हूँ। आप किस ऐप के ओके, बारे में स्क्रीन पे जानेंगे? एप्स ग्रिड दिखाना चाहती हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पर ऐप्स की ग्रिड दिखा रहे हैं। क्या आप किसी विशिष्ट ऐप के बारे में अभी कुछ मैं पूछना चाहते हैं? लेट्स से मैं ओके, ये फेसबुक वाला जो आइकन है, इस ऐप के बारे में मुझे बताओ, ये ऐप क्या करता है यूजली? ये फेसबुक ऐप है। इस पर आप अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ सकते हैं, फोटो और वीडियो साझा कर सकते हैं, और अपनी रुचियों से जुड़े समूहों में शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो इस पर अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। क्या आप इस ऐप के बारे में कुछ और मुझे नहीं जानना पता चाहते हैं? दोस्तों कि आपको आवाज आ रही है या नहीं, बट इसीलिए मैंने सबटाइटल इसका ऑन किया और देखो कितना क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली ये सब कुछ बता रहा है। ओके, कुछ थोड़ा एडवांस डिटेल पूछते हैं इसको। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और इस बार मैं ओके, मुझे बताओ कि मेरी क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है अभी। आपकी घड़ी में अभी रात के 8:44 से मिनट हो रहे हैं। आपकी घड़ी में अभी 8:45 हो रहा है। अगेन मैं पॉज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। नाउ वापस हम अपने टॉक्स पे आते हैं जरा कि एग्जैक्टली क्या था या कैसा था। सो आई होप कि मतलब आया होगा मजा थोड़ा तो इस स्क्रीन पे, बट मैंने अपनी तरीके से तो एक तरीके से पूरा आपको समझाने की और वो कोशिश की, बट असल में एग्जैक्टली हुआ क्या है, आई थिंक जब मैंने मोबाइल कनेक्ट किया और मेरा माइक है, तो हमें आवाज दोनों की नहीं आ रही होगी, इसलिए वो सबटाइटल हो गया। बट आई एम श्योर जब आप अपने मोबाइल पे खुद से अपने से जब ट्राई करोगे, तो 101% वो रिस्पॉन्ड भी करेगा, बोल के भी बताएगा। इवन सामने कोई जापानीज, चाइनीज या उस लैंग्वेज में लिखा हो तो उसका भी आंसर बताएगा। बट जितना मुझे लगता है कि मैंने अपने बेसिस पे इसको बेटर समझाने की तो कोशिश की है। बाकी आपको जैसा लगे प्लीज कमेंट, रिव्यू और वो चीज जरूर बताएं, और अगले लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। जैसा मैंने कहा था ना, ई बुक्स बनाना, वेबसाइट बनाना, डीप रिसर्च का यूज करें, मोबाइल में असिस्टेंट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप है जो हम डे टू डे इस जेमिनी से, और अभी तो सिर्फ ये जेमिनी एक पार्ट कर रहा हूँ, अभी तो चैट जीपीटी बाकी है, सुनो एआई बाकी है, क्या कुछ नहीं बाकी है। आपने मेरा चैनल जरूर देखा होगा, उसमें मैंने कितने सारे गाने जो बनाए हुए हैं वो कंप्लीटली एआई मेड है। यानी कि
जो सिंगर है वो एआई से गाना गा रहा है, जो ड्रम बीट्स या उसमें जो तबला बज रहा है वो एआई से बज रहे हैं, जो वीडियोस हैं, जो विजुअल्स हैं, जो फोटोज हैं, वो सब कुछ एआई 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 एआई। सो बने रहिए मेरे साथ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ और बेटर सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं जल्दी।